हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं इंद्र मिश्रा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में बहुत ही रोमांचक सेशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण भारत की नदियों से संबंधित, और बात मैंने आपको बताई भी थी कि एक दिन हम आपके बीच में संपूर्ण भारत से जितने भी नदियां आपके बीच में या जितने नदियों का आपने नाम सुना होगा उन सभी नदियों का एक ही वीडियो में निस्तारण करना, यानी कौन नदियां कहां से निकलती हैं, उसकी सहायक नदी क्या है और उस नदी की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, यह स्लाइड के माध्यम से ही संभव है। कम समय में बहुत ही शानदार तरीके से हम आपके सामने नदियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत करें। किससे संबंधित? नदियों से संबंधित। तो साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार दुलार बनाए रखिएगा और एक बार इस सेशन को जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों में शेयर करेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक एक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम लोग बात किससे शुरू कर रहे हैं? सिंधु नदी से। किससे बात कर रहे हैं? सिंधु नदी से। तो देखिएगा, एक एक चीज आपको खुद आज के ही सेशन में अंदाजा हो जाएगा कि हम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बात किस पर होनी है? सिंधु नदी पर। उद्गम, संगम या मुहाना, यानी मिलती कहां से है या गिरती कहां में है, प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं और इस नदी की क्या अन्य विशेषता है, तो सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। तो उद्गम सिंधु नदी का तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी कंभान हिमनद से होता है। सिंगी कंभान नाम का एक हिमनद है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहां? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। गिरती कहां है? अरब सागर में। निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। मुहाना इसका कहां है? अरब सागर में। प्रमुख सहायक नदियां पंचनद, पंचनद इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और कौन कौन सी नदियां हैं? श्वेक, गिलगित ये आती है अफगानिस्तान से, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार और काबुल। तो आपने खुद देखा, क्योंकि साथियों ये टॉपिक नदियों का ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मिलान करने के लिए पूछ सकता है, सहायक नदियों के बारे में पूछ सकता है, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से कहां से नदी निकलती है, कहां पर इसका मुहाना होता है या कहां मिलती है, कौन कौन सी सहायक नदियां इस नदी की है और इस नदी की क्या मुख्य विशेषता है। सारी चीजें नहीं, जो हमारे काम की एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। बुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण, लेह इसके दाएं तट पर स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लेह जनपद या लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है और एक एक नदियों का संपूर्ण डाटा आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो आपने बहुत शानदार तरीके से सिंधु नदी को देख लिया। यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंगी कंबान एक हिमनद है। गिरती कहां है? अरब सागर में, पाकिस्तान में। प्रमुख सहायक नदियां इसकी है पंचनद, जो आपकी भारत से संबंधित है। याद रखिएगा कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कभी कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद की नहीं है, तो आपको इन पांचों नदियों का नाम याद होगा। इस सतलुज नदी के किनारे आपका बहुत ही प्रसिद्ध लुधियाना शहर स्थित है। ये बात मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो में, इस पर भी ला चुका हूं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे झेलम की। एक एक कर को हम लोग बहुत ही शानदार सभी नदियों के बारे में जानकारी, मैंने क्या बोला आपसे, आपके भारत में जितनी प्रमुख नदियां हैं उन सब नदियों को आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बट आप अपने ऊपर स्वयं से वीडियो को वॉच करते रहिए। झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से। किस झील से? शेषनाग। कहां है शेषनाग? जम्मू कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक झील है शेषनाग और वहां से निकलती है झेलम नदी। किस स्थान पर है? वेरीनाग में। क्लियर हो गया? शेष, पहली बात तो झेलम नदी का उद्गम कहां है? भारत में। भारत में कहां है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहां? शेषनाग झील में। और मिलती कहां है? चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम चेनाब नदी में मिल जाती है। किशन गंगा परियोजना
पाकिस्तान में नीलम नदी के पास के नाम से जानी जाती है? क्या? किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम की। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि झेलम की सहायक नदी कौन है, तो आप कहेंगे झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, और किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी झेलम नदी की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह वूलर झील से होकर बहती है। एक मिनट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया कि निम्न में से कौन सी नदी वूलर झील से होकर के बहती है? तो कौन सी नदी वूलर झील से होकर के बहती है? तो झेलम नदी। कश्मीर घाटी में इसका बहाव विसर्पी है। क्या है? विसर्पी है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। कुछ दूर तक यह भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है और श्रीनगर इसके तट पर बसा है। बहुत सही। लेह किसके तट पर बसा है? तो सिंधु के तट पर बसा है। श्रीनगर किसके तट पर बसा है? झेलम के तट पर बसा है। झेलम की प्रमुख सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साथियों। अब हम लोग बात करेंगे चेनाब नदी को। किसको बात करेंगे? चेनाब नदी को। अभी आपने देखा कि झेलम नदी किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। तो चलिए हम लोग चेनाब के बारे में पढ़ लेते हैं। चेनाब का उद्गम कहां से हुआ है? चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन? चेनाब। चेनाब चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है। ये दोनों केलांग के निकट तामड़ी में मिलती हैं। कहां पर? तामड़ी में मिलती हैं, और तामड़ी से चेनाब का उद्गम होता है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। मेरी बात समझ गए? जो चंद्रा और भागा नदियां, उनका उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। यह तामड़ी नामक भाग पर चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिलती हैं और फिर आगे चेनाब नदी का उद्गम होता है। और चेनाब नदी कहां मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। चेनाब नदी कहां मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। और सहायक नदियों का क्या मतलब होता है? समझ लो। सहायक नदियों का होता है कि नदी में मिलना। जैसे झेलम नदी किसमें मिलती है? चेनाब में। तो चेनाब की सहायक नदी है। रावी नदी भी चेनाब की सहायक है और तवी नदी भी चेनाब की सहायक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। ये आप लोग नोट कर लो। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चेनाब। झेलम, रावी और तवी चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं। कौन? झेलम, रावी और तवी चेनाब नदी की सहायक नदियां। बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा। पहली बात तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, जो ये चेनाब नदी है यह दो नदियों से मिलकर के बनी हुई है, चंद्र और भागा। यह चंद्र और भागा दोनों नदियां तामड़ी नामक स्थान पर मिलती हैं और वहां से आगे फिर चेनाब इसका नाम रखा गया है। और जो चंद्र और भागा है ना, इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित पहाड़ियों से हुआ है। चंद्र और भागा का उद्गम कहां से हुआ है? हिमाचल प्रदेश के हिम आच्छादित पहाड़ियों से हुआ है। चंद्र एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और यह मिलती किस नदी में है? तो सतलुज नदी में मिल जाती है। कौन? चेनाब। और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपको एकदम नोट कर लेना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए नेक्स्ट, रावी नदी की बात कर लेते हैं। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उद्गमित होती है। कुल्लू पहाड़ी का नाम तो सुना होगा, कुल्लू मनाली। तो देखिए, जो रावी नदी है ना, वह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उद्गमित होती हैं और मिलती किसमें है? चेनाब नदी में। अभी आपने देखा, देख लीजिए, चेनाब में कौन मिलता है? रावी। इसलिए रावी क्या है? चेनाब की मुहाना है या संगम है या उसमें मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कुछ नहीं है, कुछ इसकी विशेषता है। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर के यह बहती है। कौन सी नदी? रावी नदी।
रावी नदी कहाँ से होकर के बहती है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर के बहती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से। तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और मिलती किस में है? चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी इसका संगम क्या है? तो इसका संगम है चेनाब नदी। इसकी सहायक नदियों में कुछ नहीं है और यह हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर के बहती है। अब रावी भी हो गया, अब ब्यास नदी की बात कर लिया। देखिए साथियों, हर एक नदियों के बारे में मैंने आपसे वादा किया है कि आज के इस क्लास में हम आपको हर नदियों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। जितनी भी नदियां आपको सामने दिखेंगी, जितनी भी नदियों के आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोई भी आपके उत्तर भारत की नदी हो, दक्षिण भारत की नदी हो, कहीं की भी नदी हो, भारत की हो, तो आज इस क्लास में संपूर्ण नदियों का निराकरण होने वाला है। तो चलिए, ब्यास नदी यह रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी भी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और किस स्थान से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड कहां है? तो ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास कुंड कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और मिलती किसमें है ब्यास नदी? सतलज नदी में। संगम या मुहाना इसका क्या है? सतलज नदी। सहायक नदियां इसकी नहीं है। विशेषता इसकी क्या है? हरिके बैराज ब्यास नदी पर है, जहां ब्यास एवं सतलज नदियों का संगम है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है और इसका अफवाह केवल भारत में है। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है विशेषता क्या निकल करके आई। ब्यास नदी और सतलज नदी के मिलन स्थल पर हरिके बैराज बना हुआ है। बैराज का मतलब बांध होता है और वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, आपको पता है। और ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अपवाह केवल भारत में है। पंच नदियों में ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जिसका अपवाह तंत्र केवल भारत में है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिके बैराज किस नदी पर स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हरिके बैराज सिंधु और माफ कीजिएगा सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। चलिए, ब्यास भी हो गया। अब हम लोग सतलज नदी के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, यह राक्षस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है। कौन? सतलुज नदी या सतलज नदी। सतलुज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल। राक्षस ताल कहां है? तिब्बत। मानसरोवर झील भी तिब्बत में है। और यह मिलती किस में है? तो सतलज नदी मिल जाती है चेनाब में। इसीलिए चेनाब को सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की श्रेणी में रखा गया है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसमें कौन मिलती है? तो ब्यास मिलती है। सतलज की सहायक नदी क्या है? ब्यास है। लुधियाना एवं फिरोजपुर शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। बहुत सही। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, वह आपके एग्जाम की ओरिएंटेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको खुद अंदाजा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि नदियों से संबंधित संपूर्ण डाटा, संपूर्ण भारत में जितनी नदियां हैं उन नदियों से संबंधित संपूर्ण डाटा आपके सामने है। तो प्लीज एक बार शेयर करेंगे। और अब बात करेंगे हम लोग गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में बात करेंगे और गंगा नदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपको आज खुद पता हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। कहां से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमनद है, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? गंगा का। दरअसल यहां से भागीरथी निकलती है कि धारा के रूप में, वहां से नाम गंगा नहीं है, वहां से भागीरथी निकलती है। और देवप्रयाग में जब यह अलकनंदा से मिलती है तो इसके बाद इन संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। और फिर वहां से आगे की जो धारा हो
उसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में देखिए यहां पर आपको समझना होगा कि गंगा का उद्गम कहां से होता है। ये तो बहुत फैक्ट पैमाना नहीं, क्योंकि गंगा का कहीं से उद्गम नहीं होता है। देवप्रयाग में जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है ना, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को ही क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है। कहां से, देवप्रयाग के आगे से। भागीरथी कहां से निकलती है, तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनस से निकलती है। और यह मिलती कहां है, कहां गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मेघना नाम से, गंगा के नाम से नहीं। अगर आप और जानना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किस नाम से गिरती है, मेघना के नाम से, मेघना। चलिए, प्रमुख सहायक नदियां, यहां ब्यास नहीं होगा, यहां होगा बाएं किनारे से। देखिए बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से नदियां मिलती हैं, तो बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। यह गंगा नदी में बाएं तट से मिलती है। देखिए साथियों, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है, या निम्न में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने तट से मिलती है। जैसे मान लीजिए ए गंगा जा रही है, तो ए वाला भाग हो गया बायां और ए वाला भाग हो गया दायां। तो बाएं तट से मिलने का मतलब है उत्तराखंड वाली साइड से। जैसे गंगा इधर से जा रही है तो उत्तराखंड वाली साइड से, और दाहिने साइड का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाली साइड से। तो आइए देख लेते हैं। और दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, यमुना, सोन और टोंस। हुगली गंगा की प्रमुख वितरिका है, मतलब जब गंगा दो भागों में टूट जाती है, एक पश्चिम बंगाल के अंतर्गत चली जाती है, बंगाल की खाड़ी को जाने का प्रयास करती है, तो क्या कहा जाता है, हुगली कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, और भारत सरकार ने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया, तो आपकी राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। लेकिन गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में। और भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र है। क्या, अपवाह तंत्र सबसे बड़ा किसका है, गंगा नदी का है पूरे भारत में। और आपकी गंगा नदी आपको पता होगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, इसलिए अपवाह तंत्र यानी फैलाव भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए गंगा में आपको बहुत चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। गंगा अथवा का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से। और बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और जब गंगा में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तब उस धारा को मेघना कहा जाता है। जब गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तब उस धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक, तो आप समझ होंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानेंगे, तो पद्मा के नाम से जानेंगे। सारी चीजें हो गई साथियों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सोन नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में। सोन नदी मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में मिल जाती हैं। किससे, गंगा नदी से, दानापुर में। पटना के दानापुर में किससे मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। निकलती कहां से है सोन नदी, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से यानी मध्य प्रदेश से। और इसकी सहायक नदी क्या है, रिहंद। इस पर रिहंद बांध भी बना हुआ है। कहां पर, यूपी में। और कौन से जिले में, तो सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर इसके पीछे वाले भाग को कहते हैं। उत्तरी कोयल एक सहायक नदी है, जोहिला सहायक नदी है, गोपद सहायक नदी है, और कनहर सोन की सहायक नदी है। तो आप देख लीजिए, कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला और गोपद। चलिए अब देखिएगा क्या कहा है
कि इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू यानी रेत पीले रंग के होते हैं जो सोने की तरह चमकते रहते हैं। तो इस नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो बालू है ना वो पीले रंग के होते हैं, चमकते रहते हैं, चमकदार होते हैं, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ गया। और यह गंगा नदी में मिलती है पटना के दानापुर के पास। और ये कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कन्हर। चलिए अब हम बात करेंगे रामगंगा की। कौन सी नदी की बात करेंगे? रामगंगा की। रामगंगा नदी कहां से निकलती भैया? नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने क्या बताया था? आज की ही क्लास में भारत से संबंधित संपूर्ण नदियों का संपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बट आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और मनोबल ऊंचा रखिए। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से है। और इसका संगम अथवा मुहाना कहां मिलती है? गंगा में। कहां पर? कन्नौज जिले के पास। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। और रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है खोन, गंगन और अरिल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी? खोन, गंगन और अरिल। बाईं ओर से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर के बहती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है, उस पार्क के बीचों बीच होकर के कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है। और यह गंगा में मिलने वाली बाईं ओर से सबसे बड़ी नदी है। तो आपको एक एक चीजों को समस्त जानकारी आपको लेकर के चलना होगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे गोमती। गोमती नदी तो फुलहर झील से निकलती है। कौन से झील से? फुलहर झील से। कहां से? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से गोमती नदी। और गंगा में कहां मिल जाती है? गाजीपुर से थोड़ा सा पहले। गाजीपुर से थोड़ा सा पहले गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। और गोमती की सहायक नदी है सई। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और पिछले सेशन में नदियों के किनारे बसे शहरों से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन भी इस नदी पर कराया था। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपकी जो नदी है कौन सी? गोमती। यह कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश पीलीभीत के फुलहर झील से। और इसके मुख्य शहर जो इसके किनारे हैं तो लखनऊ, जौनपुर। अब जाएंगे लखनऊ में तो गोमती रिवर फ्रंट भी बना हुआ है। तो गोमती रिवर फ्रंट क्या है? गोमती नदी के किनारे बनाया गया, काफी अच्छा सुंदर है, घूमने लायक जगह है। जौनपुर भी है उसके किनारे और सुल्तानपुर भी है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे घाघरा नदी की। तो आपको एक चीज का अंदाजा हो गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम सभी नदियों पर बात करेंगे। और आपको जो मैंने वादा किया था कि एक ही वीडियो में भारत की संपूर्ण नदियों पर विस्तृत वर्णन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और विस्तृत वर्णन का मतलब बहुत सारी चीजें, नदियां कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं, कौन सहायक नदी है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो घाघरा नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनत से निकलती है। और यह मापचा चुंग हिमनत कहां है? तिब्बत के पठार में है। मापचा चुंग घाघरा नदी कहां से निकलेंगी? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। यह मिलती कहां है? गंगा में। और कहां? बिहार में छपरा जिले के पास। बिहार में छपरा जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और घाघरा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो आप देख पा रहे होंगे सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक। सरयू आपको पता है फैजाबाद, अयोध्या, शारदा, राप्ती नदी आपको पता है गोरखपुर। तो ये सब किस में मिल जाती हैं? घाघरा में मिल जाती हैं। और घाघरा से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज तो आप नोट कर ला, शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। कौन नदी? शारदा नदी। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बहुत सही, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है लंबी दूरी तक। कौन? घाघरा नदी। किसमें मिलने से पहले? गंगा में। कहां मिलती है? छपरा में मिलती है। तो चलिए
तीस्ता नदी। पाहुनरी हिमनद सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्रा में मिलती है रंगीत नाम की नदी, इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको निकल करके आ रही हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह सिक्किम के पाहुनरी हिमनद से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और रंगीत इसकी सहायक नदी का नाम है। रंगीत क्या है? इसकी सहायक नदी का नाम है। तीस्ता भी हो गया। अब नेक्स्ट नदी क्या है? गंडक। गंडक निकलती है नेपाल से, नेपाल हिमालय से। गंडक कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। यह गंगा में मिलती है। इसका मुहाना या संगम कहाँ है? गंगा में पटना के समीप सोनपुर यानी हाजीपुर से। सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, हाजीपुर में आपको पता है। तो गंगा नदी में मिल जाती है कौन? गंडक नदी। कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है और पटना के पास। त्रिशूली और माड़ी दो इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? त्रिशूली और माड़ी। काली नदी एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। ध्यान दीजिएगा, जो काली नदी है वह त्रिशूली नदी, ठीक है। अब यह है अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी नदी भी इसको कहते हैं। किसको नारायणी नदी कहते हैं? गंडक को। त्रिवेणी नहर इसी नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। देखिए साथियों, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आज हम नदियों से संबंधित संपूर्ण डाटा बहुत एक साथ आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक चीज और आप याद रखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करेंगे कोसी नदी की। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। मुख्य धारा का नाम अरुण है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। तो अब अगर कहने का प्रयास करेंगे कि सर ये जो कोसी नदी है ना, इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो कोसी नदी का उद्गम हुआ है नेपाल से। और ये नेपाल की 7 धाराएं इसमें मिली हैं और इसमें से सबसे महान धारा है अरुण, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। और आकर के कोसी नदी मिलती कहां है? गंगा नदी में। और गंगा नदी में कहां मिलती है? काढ़ागोला कुर्सेला बिहार में। इसकी सहायक नदियां आप समझिएगा, नेपाल में कौन कौन सी हैं? अरुण में सुन कोसी एवं तामुर कोसी मिलती है। किसमें? अरुण में। अरुण इसके बाद सप्तकोशी बन जाती है। नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र की 7 धाराओं के मिलने के बाद नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है। कौन कौन सी? तामुर, अरुण एवं सुनकोशी। सप्तकोशी कही जाने वाली 7 धाराओं के नाम सुतकोशी, तांबा कोसी, तलखू, दुधकोशी, भोटिया, अरुण और तामुर हैं। आपको समझ में आ गया? पहली बात तो आपको यहां क्या समझना है? आपको ये समझना है जो कोसी नदी है वह 7 धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। जैसे सुतकोशी, तांबा कोशी, तलखू, दुधकोशी, भेटिया, अरुण और तामुर। नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के वराह क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? वराह क्षेत्र में मैदान में प्रवेश करती है या मैदान में उतरती है। बिहार के वराह क्षेत्र में। वराह क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा बिहार का वह क्षेत्र है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यही वराह अवतार धारण किया था। यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। चलिए कोसी नदी। अब हम लोग महानंदा की बात करेंगे। कौन सी बात?
महानंदा। तो देखिए साथियों, हम लोग एक एक नदियों को बहुत ही विस्तार तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यह निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती कहां? पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास। जो पश्चिम बंगाल में जो फरक्का बांध बना हुआ है, यह फरक्का बांध के पास में मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से। कौन सी नदी? कौन सी नदी मिलती है भैया? तो महानंदा मिलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं मेची और कनकाई। भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बाएं तट में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है कौन? महानंदा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे मिलने वाली सहायक नदी सबसे पहले तो रामगंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए, सबसे अंतिम सहायक नदी है कौन? महानंदा। और सबसे पहली कौन सी है? नोट करिए, सबसे पहली। तो साथियों, बहुत ही शानदार सेशन है। तो सबसे पहली नदी है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। चलिए, महानंदा भी हो गया। अब हम लोग यमुना की बात कर लेंगे। बहुत सही, किसकी बात करेंगे? यमुना, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन कहां से मिलती है? दाएं तट से। बंदरपुंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। बंदरपुंछ के पास यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है यमुना। यह गंगा नदी में मिलती है कहां? इलाहाबाद या प्रयागराज में। यह आपको पता होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज में यह मिलती है। कहां पर? दाहिने तट से। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां किसकी सहायक नदियां? यमुना की। चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। दाहिने तट का मतलब क्या होता है साथियों? कि आपके मध्य प्रदेश साइड से जो आती हैं नदियां, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं टोंस, हिंडन, सेंगर और रिंद। हिमालयी प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित हो गई है, आपको पता ही होगा। तो यमुना आपके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जब गंगा, यमुना और सरस्वती माना जाता है, ऐसा ऋषि मुनियों के मुंह से निकलने वाली वाणी सरस्वती जब तीनों मिलती हैं, तो आपके प्रयागराज में बहुत बड़े संगम का आयोजन होता है हर साल माघ के महीने में। और यहाँ पर मेले भी लगते हैं, हर साल लगते हैं। कुंभ और अर्धकुंभ का भी मेला लगता है। तो साथियों, बहुत सही बात है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट चंबल नदी के बारे में। महू, मालवा का पठार, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश के निकट इसका उद्गम हुआ है। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? महू से हुआ है। महू का मतलब क्या है? चंबल का उद्गम स्थल। और है कहां? इंदौर जिले में है। मालवा का पठार, मध्य प्रदेश राज्य का नाम। यह मिलती कहां है? यमुना नदी में। कहां पर? इटावा जिले के साहन में। इटावा जिले के साहन नामक स्थान है। अगर आप इटावा जिले का भी नाम याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं कि चंबल नदी कहां पर मिलती है यमुना में? तो इटावा जिले में। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं बनास, यह राजस्थान से आती है। और दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं काली संधि और पार्वती। तो काली संधि और पार्वती इन लोगों के बारे में नहीं हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत छोटी हैं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिन नदियों से आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने निश्चित तौर पर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बहुत सही। ये जो आपकी चंबल नदी है ना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी सीमा बनाती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। सबसे अधिक घड़ियाल किस नदी में है? तो चंबल नदी में ही है। चंबल यानी उत्खाद भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है एवं यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण भी है। बहुत सही साथियों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नदी की बात करेंगे। केन नदी या कड़ावती नदी भी इसको कहते हैं। केन, बेतवा नाम सुना है ना? केन यमुना की सहायक नदी का नाम है।
केन किस नदी का नाम है? यमुना की सहायक नदी का नाम है। बहुत शानदार तरीके से पढ़िए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना तो सब चटपटी चीजें मत देखो कि चटपटी चीजें मिल जाए तो पढ़ लें, कुछ अच्छी चीज देखो जो मैं आपको आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो केन नदी कैमूर की पहाड़ी, सतना जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? कैमूर की पहाड़ी, सतना जिला मध्य प्रदेश। यह बांदा जिले के पास चिल्ला नामक स्थान में यमुना नदी पर मिल जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है श्यामरी। और इसकी विशेषता यह है कि यह पांडव प्रपात इस नदी पर स्थित है। कौन सा? पांडव प्रपात। चलिए, केन के बाद अब हम लोग बात करेंगे शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी के बारे में मिलाम नाम के एक ग्लेशियर है। कहां पर? नेपाल के हिमालय वाले क्षेत्रों में। कौन से नाम का? मिलाम नाम का। और काली नदी में यह मिलती है। काली या घाघरा जो भी आप कहें, काली को ही घाघरा कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया है। तो निकलती कहां से है? नेपाल के हिमालय वाले क्षेत्रों में एक नदी का नाम है, एक हिमनद यानी ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर यानी मिलाम हिमनद। इसकी सहायक नदियों की बात नहीं है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी, भैया देखिए, जब ये शारदा नदी आकर के काली नदी से मिल जाती है, इसको काली नदी के ही नाम से जानेंगे, लेकिन इस नदी को सबसे पहले किस नाम से जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, दामोदर नदी की बात कर ले तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, आपको पता होगा, याद होगा, प्रसिद्ध पठार है। और वहां में एक जिला है पलामू जिला, वहां से निकलती है दामोदर नदी। और मिलती कहां है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। और दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदियों में बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया हैं। बराकर नदी पूछेगा, और ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी है। बराकर पर तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आप याद करिएगा, बराकर, बोकारो, कुनार और जमुनिया। प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से भी कुख्यात थी। कब? पूर्व में, अब नहीं। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। ऐसे कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है और यह अति प्रदूषित नदी है, क्योंकि भाई अगर कोयला है तो प्रदूषण तो होगा ही होगा। पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी पाया जाता है। निम्नावलन का मतलब ऐसे ऐसे होती है और विभ्रंश की घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट, रूपनारायण नदी। बहुत सही, मैंने क्या बताया? सभी नदियों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जितने भी भारत की विशेष नदियां हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो प्रमुख सहायक नदी और विशेषता वाला पोर्शन यहां पे नहीं है। रूपनारायण नदी झारखंड की तिलवनी पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहां है? हुगली में। दामोदर के संगम से आगे नूरपुर में दामोदर मिलती है, फिर उसके आगे नूरपुर में मिल जाती है कौन सी? रूपनारायण। अगर आपसे पूछे कि रूपनारायण किसकी सहायक नदी है तो आप कहेंगे हुगली नदी की सहायक नदी है रूपनारायण। नेक्स्ट नदी अब कौन सी नदी है भैया? तो ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कई बार पूछा जा चुका है। मेरी बात समझिएगा, चेमा युंगडुंग। और ये मिलती किस नदी में है? तो जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। अब देखिए एक चीज आपको यहां बताऊं, और मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में, पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अब आपको एक चीज यहां पे समझ लेना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए गंगा नदी आ रही है और यहां भारत
का जैसे समापन होता है इधर आती है, तो इधर पड़ेगा बंगाल, माफ कीजिएगा, इधर पड़ेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यह हमारी गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। इधर ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है यहां पर बांग्लादेश में, उसको बांग्लादेश में उसको किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अब यहां आगे दोनों मिलती हैं, कौन मिलती हैं? यहां मिल जाती हैं पद्मा और जमुना, और पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो ये भविष्य में आगे धारा बन जाती है मेघना, और यह मेघना नाम की धारा ही कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब आप समझ गए? स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? भारत के गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, कहां? बांग्लादेश में। और जब यह पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो मेघना आगे की धारा कहलाती है, और फिर यही मेघना की धारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट, हम लोग इसी की पढ़ रहे थे, ठीक है। बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, किसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग है, और दाहिने तट से मिलने वाली नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस तथा संकोश है। ये पूछा जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना में दाहिनी ओर से तिस्ता नदी मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां? धुबरी के निकट। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहां प्रवेश करती है? तो धुबरी के निकट प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग संकोश नदी के बारे में पढ़ लेंगे। संकोश भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है। संकोश नदी कहां से निकलती है? भूटान के हिमालय श्रेणी से। बहुत शानदार तरीके से पढ़ना। और ये मिलती कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां? असम में। इसकी क्या विशेषता है? यह असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। बहुत सही, असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? संकोश नदी। कौन सी नदी? संकोश नदी। चलिए नेक्स्ट, महानदी। बहुत सही, कौन सी नदी? महानदी। यह सिहावा श्रेणियों से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणियों से निकलती है, और जाती कहां है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, सहदो, मांड, ईब, तेल, केलो और जोंक हैं। किसकी? महानदी की। ये तेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। और यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। किसके लिए बाढ़ के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी? महानदी। और निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है, यानी इसमें नौकाएं भी चलती हैं। गोदावरी की बात कर लेंगे तो यह कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट स्थित बेम्बक नामक स्थान से। कौन सा? बेम्बक नामक स्थान से, नासिक जिला महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और गिरती कहां है? यह नदी कहां गिरती है भैया? तो यह नदी कहां गिर जाती है? तो यह नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। अब इसकी सहायक नदियां इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सावरी और वेनगंगा।
पेनगंगा, बेनगंगा, शबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, इसकी सहायक नदियां हैं। सर कह देखिए दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक से याद नहीं होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी से संबंधित ये वाला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब गोदावरी के बाद हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? कावेरी पर बात करने वाले हैं। अब हम आ गए हैं दक्षिण भारत की नदियों को देख रहे हैं। तो कावेरी नदी यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुड़ावती, भवानी और अमरावती है। और बाएं तट से मिलने वाली नदियों में हंगरी, हेमवती, सिमशा और अर्कावती है। ठीक है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। और क्या है सर? दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल से भरी रहती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम और हिगनकेल, यह दोनों किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात, आपने नेक्स्ट पर्यावरण के सेशन में इसको देखा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक नदी पर स्थित है। यह आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कृष्णा नदी पर। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। भैया कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, डॉन, भीमा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा या मूसी, इसकी सहायक नदी है। और ये मूसी नदी के तट पर आपका प्रसिद्ध शहर हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद अगर पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के ही तट पर स्थित है। और अन्य प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और सबसे पहले नंबर पर गोदावरी। अब हम लोग बात करेंगे नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी बता रहा हूं। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां निम्न में से कौन सी हैं? तो नॉर्मल सा एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। समानता स से मतलब होता है साबरमती। क्या? साबरमती। मां से माही, न से नर्मदा और त से तापी या ताप्ती, यह नदियां कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ओरसंग, तवा, शक्कर हिरन, गंजाल और बंजल। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए नर्मदा नदी में 3 जलप्रपात हैं, धुआंधार जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। भ्रंश घाटी में बहती है तथा मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वारनमुख का निर्माण करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होता। यह अलग अलग वितरिकाओं में अरब सागर में गिरती है, जिसको ज्वारनमुख कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे तापी या ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से प्रकट होती हैं, निकलती हैं और ये भी खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती हैं। पूर्णा, वधुर, गिरना, बोरी पांझर, अनेर और मोरना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
रिफ्ट घाटी में बहते हुए मुहाने पर ज्वालामुख बनाते। देखिए अरब सागर में जितनी भी नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे अधिकतर नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, माफ कीजिएगा इंग्लिश में क्या एस्चुअरी और हिंदी में ज्वारनदमुख, मतलब नॉर्मल तरीके से बहती हुई सीधे समुद्रों में मिल जाती हैं, कोई रुकावट या कोई डेल्टा वगैरह का निर्माण नहीं करती हैं। तो आपने देख लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे साबरमती नदी की। यह अरावली नदी में उदयपुर जिला राजस्थान से निकलती है और यह भी खंभात की खाड़ी में, अभी बताया कहां, अरब सागर में मिलती है। बाकल, हथमती, बेतरक और माजम इसकी सहायक नदियां। देखिए सहायक नदियां जो छोटी नदियों में है उनकी सहायक नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। जैसे अहमदाबाद शहर स्थित है और इस नदी में जल का अभाव रहता है और यह काफी प्रदूषित नदी है, प्रदूषण से युक्त नदी है। कौन सी? साबरमती। नेक्स्ट माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। यह मेहद झील यानी विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में स्थित है, वहां से निकलती है, मेहद झील से। और माही भी कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। और जाखम, सोम, चाप, अनस इसकी सहायक नदी है। और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे माही नदी। और माही बजाज सागर परियोजना इस नदी पर स्थित है। कौन? माही बजाज सागर परियोजना। लूनी नदी अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से अजमेर जिले से निकलती है। कौन? लूनी नदी। इसको अंतःवाही नदी भी कहा जाता है। यह किसी सागर या कहीं न मिलकर के समतलीय भागों में समाप्त हो जाती है, यानी यह कक्ष के रण में समाप्त हो जाती है। लिखा है कक्ष के रण में विलीन हो जाती है। जवाई, खारी और जोजड़ी इसकी सहायक नदी हैं। इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। किसको? लूनी नदी को। तो आपने खुद अनुभव किया होगा सारे पॉइंट्स विश्व आपके भारत से संबंधित संपूर्ण नदियां। संतरुजी नदी यह दलकहवा अमरेली जिला गुजरात से निकलती है। यह भी खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। और पलीताड़ा बांध इसी नदी पर है। कौन सा? पलीताड़ा बांध। यह क्वेश्चन साथियों आपके IAS 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका था प्री में, क्या कि पलीताड़ा बांध किस नदी पर है। तो चलिए नेक्स्ट मांडवी नदी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। वज्रपोहा भी है, कोई दिक्कत नहीं। मांडवी नदी कहां से निकलती है? बेलगाम जिला कर्नाटक के जंबोती घाट से। कौन से घाट से? जंबोती घाट से। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दूध सागर एवं वज्रपोहा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। नेक्स्ट वैताड़ा। वैताड़ा नदी त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र। त्र्यंबक पहाड़ी का नाम सुना होगा, तो वैताड़ा जिला त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र से निकलती है। अरब सागर का निर्माण करती है। दूध सागर एवं वज्रप्रोहा प्रपात नहीं, ये नहीं है, माफ कीजिएगा, ये निचले वाली नदी का हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। नदी का नाम भादर। कहां से निकलती है? राजकोट जिला, गुजरात। गिरती कहां है? अरब सागर। देखिए अब आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां थी लगभग सब पूरी हो गई। अब छोटी छोटी नदियां हैं, आप लोग उसको देख लीजिए ताकि आपका संपूर्ण नदियों का सिस्टम पूरा हो जाए। काली नदी कहां निकलती है? उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक से। कारवाड़ की खाड़ी यानी यह भी अरब सागर में ही गिरती है। नेक्स्ट शरावती नदी पर जोग गढ़सोप्पा जॉनफॉल यानी महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। यह शिमोगा जिला, माफ कीजिएगा, हाँ शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और इस पर गढ़सोप्पा जलप्रपात यानी जोग फॉल इस नदी पर स्थित है। बेदती नदी
यह भी हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां थी वह लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ और नदियां हैं जो आपको भी मैं बताना चाहूंगा और बता भी रहा हूं। जैसे भरतपुझा नदी या पुन्नानी नदी, यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है अरब सागर में, और यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, आपके केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है? भरतपुझा या पुन्नानी। स्वर्णरेखा, बहुत सही। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर स्थित है, और करखई इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ में यह उद्गमित होती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है वैतरणी नदी, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है वैतरणी नदी। बहुत जोरदार साथियों आप लोग साथ दे रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा जबरदस्त तरीके से, संख्या को इंक्रीज करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। ब्राह्मणी नदी का नाम सुना होगा, यह राउरकेला का नाम सुना होगा, उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होती है। कौन कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी के मिलने से किसका उद्गम होता है? ब्राह्मणी नदी का। कहां? राउरकेला में, और यह गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब वैगई नदी वरसानद पहाड़ी तमिलनाडु, पाक की खाड़ी में गिरती है। कहां? बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी। वंशधारा नदी, यह उड़ीसा के दक्षिणी भाग में प्रकट होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है पलार नदी, यह कोलार जिला कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पोइनी और चेयार इसकी सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट है ताम्रपर्णी का नाम सुना होगा, ताम्रपर्णी नदी, यह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से यानी अलवर कुरिची के पास से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में कई बार पूछ चुका है वनडे एग्जाम में कि मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताम्रपर्णी नदी है। बस एक नदी और है आपके सामने, पेरियार। यह भी अन्नामलाई से निकलती है, बेबनान झील में जाकर के गिर जाती है, और यह भी केरल की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त शानदार सुपर डुपर सेशन रहा आज का, धमाकेदार। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत जबरदस्त दुलार पिलार आप लोग देते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पर धार देते रहिए, गति प्रदान करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।